पकोड़े बन गए हमारे। आटे में डालने वाली थी। क्या वो वाली मिर्चें? हाँ, यहाँ पे बन रही है फ्रूट चाट। मैंने बना ली। बनाए फिर जल्दी से शेक बना लो। ये आपको पता है मुन्ने छोटे बच्चे को ना खसरा निकल गया है इस बार। हाँ, उसको खसरा निकल गया छोटे बच्चे को। तो आपका सही पेपर हो अच्छा गया? हुआ है? हाँ सही हो। चलो अच्छी बात है। मैं बहुत परेशान हूँ अभी, बस हम बात करते हैं, पहले इफ्तारी कर लें। मम्मा कहते खा लो। सल्फात कहते मुझे भी खसरा निकलने लग गया, मच्छर काटे। ये देख चले खाने आ जाए। ये भी देख। बस यहाँ पे इफ्तारी का टाइम हो चुका है और मुन्ना भाई पेपर दे के भी आ चुके हैं। और मेरी मीबू बहुत बीमार हुई पड़ी है, देखें मीबू, मेरा प्यारा बच्चा। ओए होए होए, इतना तेज़ बुखार है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस आप लोगों से आज मैंने बात करनी है, दुआओं की दरख्वास्त कर रही हूँ कि दुआएं हमारे लिए बहुत सारी कर दें कि बड़ा ज़्यादा बीमार हुए पड़े हैं बच्चे। बड़ा तेज़ मेरे बच्चे को बुखार चढ़ा हुआ, ठीक हो जाएगा। चलो इफ्तारी का टाइम हो रहा है, अंदर दस्तरखान पे आ जाओ। हैं, आ जाओ मेरा बेटा। आए जी इफ्तारी करते हैं मिलके, दुआएं भी। व्यूवर्स, हमारा छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, प्लीज़ आप उसके लिए दुआ करें। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बेचारे को पाँव के ऊपर गंदला लगा हुआ है। सुना उसका पाँव सिर्फ दिखा दे, पाँव के ऊपर गंदला लगा। छोटे बच्चा बड़ा ही बीमार है, प्लीज़ उसके लिए दुआ की ज़रूर दुआएं करें ताकि छोटा बच्चा जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। हम खाने लगे हैं यहाँ पे खाना रात का, इफ्तारी के बाद आज भूख लगी तो ये देखें हमने बनाया हुआ था चिकन। छोटे बच्चे की मामा ने बनाया चिकन, हम खाना खाने लगे हैं यहाँ पे। मेरी बेटी के लिए दुआ करें, मेरी दोनों बेटियाँ बीमार हो गई बेचारी। छोटी नूर जो है, छोटा बच्चा जिसको हम कहते हैं ना, वो भी बड़ा सीवियर बीमार है, उसकी बड़ी तबीयत ख़राब हो गई है। उसको चेस्ट इन्फेक्शन हुआ बड़ा सीवियर। और अब मेरी मीरू भी बीमार हो गई, इसके लिए भी दुआ करें। इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना रही, मैं बड़ा परेशान हूँ क्योंकि मैं नहीं रोते नहीं मेरा बच्चा नहीं रोता। क्या हुआ? रोना नहीं। हाँ मेरा बच्चा, मैंने कहा सबसे दुआ करेंगे सारे। भाई मेरे मीबू के लिए दुआ करें प्लीज़, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। दे मामा पट्टियाँ कर रही है ना, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, बिल्कुल नहीं रोना। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे, अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने ज़ुबान में रखे। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना हमसे बस मेहमान रह गया, चंद दिन का जुदा हो रहा है। बड़ी रौनकें, बड़ी बहारें, सहरी टाइम, अफ्तारी टाइम। तो मैं व्लॉग इसलिए नहीं अपलोड कर रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। मेरे बच्चे बीमार हैं, दोनों मेरी बेटियाँ बीमार हो गई हैं। मेरी मीबू और मेरा छोटा बच्चा जो मैंने गोद लिया था, दोनों ही बीमार हैं। उसको बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन है और मीरब को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप लोगों से मैं इसीलिए आज बात करने आई हूँ कि आप ना मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह फिर मैं कल से ना प्रॉपर जो है वो वीडियो अपलोड किया करूँगी और प्रॉपर इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊँगी। बच्चों की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए। तो मुन्ने के यहाँ पे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आपको पता मुन्ना बहुत बिजी है। मुन्ना इधर आना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हो रहे हैं पेपर? अच्छे हो रहे हैं। अच्छे हो रहे हैं। मुन्ना भी देखे कितना कमज़ोर हुआ पड़ा क्योंकि इसके पेपर्स हो रहे हैं और मैट्रिक के पेपर हो रहे हैं इंशाल्लाह लास्ट है मंडे को। फिर उसके बाद सारा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आई हूँ कि प्लीज़ मेरी बेटी के लिए दुआ करें, दोनों बेटियों के लिए। मेरी दोनों बेटियाँ बीमार हो गई हैं, मैं बड़ा ही परेशान हूँ इनकी वजह से। इसीलिए मैंने व्लॉग भी अपलोड नहीं किया, कोई नहीं बनाया इतना अच्छा व्लॉग। तो आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है कि आप जो है ना वो दुआ करें। रमज़ान मुबारक का महीना है, मेरी भी सेहत याबी के लिए दुआ करें और मेरे बच्चों के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी ज़ुबान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और रमज़ान कैसा जा रहा है ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला सबके रोज़े, नमाज़ें, जो भी इबादत है वो कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज भी ताक रात है तो अल्लाह पाक सबकी दुआओं को कबूल करे इंशाल्लाह। ये मेरी दिल से दुआ। मेरी दोनों ही बेटियाँ बीमार हैं, आपने प्लीज़ दोनों के लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने ज़ुबान में रखे और आप खुश रहें, आबाद रहें, अपने घरों में शाद रहें, पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव जो है ना वो लोगों को आगे बताएं। नेगेटिविटी मत फैलाएं
किसी से हसद मत करें। अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो उससे सुलह कर लें, क्योंकि रमज़ान मुबारक जा रहा है और सुलह ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है फिर मौका मिले ना मिले। तो ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, कब ज़िंदगी की शाम हो जाए ये भी पता नहीं है। तो इसलिए हमें जो है, हमसे नाराज़ हैं, हमें उनसे सुलह कर लेनी चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है कि अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे और अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर करे। आमीन आमीन। जो बीमार, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। और सब लोग पूछ रहे थे कि आसिफ भाई कैसे हैं, और उनकी बहन तो वो बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने खाना पीना स्टार्ट कर दिया है, वो अपने घर जा चुके हैं। कहीं पे उन्होंने घर लिया हॉस्पिटल के करीब। कल इंशाल्लाह मैं उनसे मिलने जाऊंगी, फिर मैं व्लॉग भी रिकॉर्ड करूंगी और आप लोगों को उनकी सेहतयाबी के बारे में मज़ीद जो है वो आगाह करूंगी इंशाल्लाह। तो जब तक के लिए ढेर सारा ख्याल। बस मैं इसीलिए आई हूँ, प्लीज़ दुआओं की दरख्वास्त है। थैंक यू सो मच।